वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात चल रही रीजनिंग के क्रम में कंपटीशन के तहत जो बात चल रही है हमारा कथन निष्कर्ष सिलोजिज्म टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमने फर्स्ट पार्ट कल या परसों लिया था। उसी से आगे जो है आज सेकंड पार्ट में बात की जाए मेरे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है उसकी बात करें तो क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। कथन लिखे हुए हैं, निष्कर्ष लिखे हुए हैं और आपके सामने मैंने इस बार ऑप्शन भी दिए हैं। तो भाई कथन की बात करें, कथन के आधार पे अपने को वेन आरेख बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम के बाद जो है अपने को निष्कर्ष तय करने हैं कि कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है और उसको ऑप्शन के आधार पर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, इधर समझेंगे कि भाई पहला कथन लिखा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, इसका मतलब सभी विद्यार्थी किसके अंदर आ गए? खिलाड़ी के अंदर आ गए। मतलब ये पूरा डायग्राम जो है वो खिलाड़ी का है और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। जैसे कि हम सब क्लासरूम में हैं, हम सब क्लासरूम में, हमारे में से कोई बाहर नहीं, हम सब क्लासरूम में हैं। उसी प्रकार से सभी विद्यार्थी जो है वो किसके अंदर है बेटा? खिलाड़ी के अंदर। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? उसी प्रकार से आगे इसने कहा है सभी विवाहित खिलाड़ी है। अब देखो क्वेश्चन देखो, समझो, यहाँ विद्यार्थी और विवाहित दोनों शब्द एक ही वर्ड से यूज होता है। अब कारण यह है कि व्यक्ति यहाँ वी लिखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि साहब विवाहित लिखा विद्यार्थी लिखा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, तो यहाँ VIV लिख सकते हो जिससे आपको यह पता चले, या VID सॉरी विद्यार्थी, और यहाँ विवाहित के लिए आप पूरा ही लिख सकते हैं कि भाई विवाहित के लिए ये डायग्राम। अब देखो डायग्राम समझो, सभी विद्यार्थी भी खिलाड़ी हैं, सभी विवाहित भी क्या है? खिलाड़ी। वो बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि हम सब इस क्लासरूम में हैं, इस क्लासरूम में जितनी टेबल पड़ी है वो भी सब इस क्लासरूम में है, लेकिन हमारा और टेबल का कोई संबंध नहीं। कोई संबंध है क्या? नहीं, केवल हम इनका यूज कर रहे हैं, हम उनके ऊपर बैठे हैं। यहां समझने वाली बात यही है कि सभी विद्यार्थी क्या है? खिलाड़ी है और सभी विवाहित भी क्या है बेटा? खिलाड़ी है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? हमने ये डायग्राम बनाए हैं और डायग्राम के आधार पे अब निष्कर्ष तय करते हैं कि कौन सी बातें सही और कौन सी बातें गलत है। अब निष्कर्ष पहला देखते हैं। कुछ विद्यार्थी विवाहित है। क्या कुछ विद्यार्थी विवाहित आपको दिख रहे हैं बेटा? नहीं। इसका मतलब इसको आप क्या कर दो? काट दो, ये गलत है। अभी के लिए वर्तमान की स्थिति में पहले में गलत हो रहा है, बाद में क्या कंडीशन बनती है उसके आधार पर सोचेंगे। दूसरा कहा है कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है। अब मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, जैसे कि हम सब इस क्लासरूम में हैं और यही कह दिया जाए कि कोई स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो है इस क्लासरूम में है या क्लासरूम के कुछ हिस्से में स्टूडेंट है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर समझो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, इसका मतलब ये खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा विद्यार्थियों के अंदर है। भाई ये पूरा घर ही खिलाड़ी का है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है तभी तो ये अंदर है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो मेरे दोस्तों कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, बिल्कुल इस खिलाड़ी का कुछ हिस्सा जो है इन विद्यार्थियों ने घेर रखा है। इसका मतलब ये दूसरी बात सही। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर? अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात में यही कहा गया है कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं है। अब मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लास्ट क्वेश्चन ये बताया था कि कोई शब्द जो आता है वो संभावनाओं से भरा रहता है। संभावनाओं से किस तरीके से? कि कोई विद्यार्थी वहां नहीं गया, कोई विद्यार्थी पास नहीं हुआ, या कोई विद्यार्थी वहां फेल नहीं हुआ, कोई ने ये काम नहीं किया, कोई लड़का वहां नहीं गया। तो कोई शब्द क्या है? एक संभावित शब्द है। अब यहां पर यही वाली बात है कि कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं, हम कहते हैं कि यार संभावित है, हो सकता है। क्या कह रहे बेटा? संभावित है, हो सकता है। जब एक बात हो सकती है तो यहां समझने वाली बात है कि कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं है, हो सकता है, संभावनाओं से भरा शब्द है। तो यहां ऐसी ही बात देखो, पहली बात पे आप गौर करो, यहां एक शब्द लिखा हुआ है कुछ विद्यार्थी विवाहित। अब देखा जाए तो इस और इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है। पहली बात कह रही कि कुछ विद्यार्थी विवाहित है और तीसरी बात कह रही कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं है। हम कह रहे हैं हो सकता है, संभावना है। जब ऐसी बात तीसरे के लिए कैसे है कि तेरी संभावना है, तो ये फर्स्ट वाली लाइन हमको ये कहेगी कि भाई मैंने भी तो यही कहा, मैंने भी तो ऐसी बात कही,
जब इसकी संभावना बन रही है तो मेरी भी संभावना बन सकती है। तो या तो फिर यही सही है या फिर मैं सही हूं, क्योंकि मैं तीसरी बात को एग्जैक्ट सही नहीं मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार ये संभावित है, हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्तों कभी कंडीशन ऐसी बन जाए जब दो बातें आ जाए जिसमें एक में कुछ है और एक में कोई है और बाकी बातें ऐसी की ऐसी लिखी हुई हैं, तो दोनों के मध्य क्या लगेगा मेरे दोस्तों, यह लगेगा। उसका कारण यह है कि जब हम इनके लिए कह रहे हैं कि यार ये संभावित है, जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब या तो ये सही है या फिर ये सही है, तो दोनों के मध्य क्या लग गया बेटा, या लग गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहां हमारा जो ऑप्शन है अभी तक जो हमारा सही हुआ, पहला सही हो गया और दूसरा या तीसरा ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अभी चौथे की बात करें, सभी खिलाड़ी विवाहित थे, सभी खिलाड़ी विवाहित थे, अपने अंदर क्लासरूम है क्या? नहीं, हम सब क्लासरूम के अंदर हैं, हमारे अंदर क्लासरूम नहीं है। इसका मतलब ये चौथी बात गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो है ये वाला ऑप्शन सही है और ये हमारा ऑप्शन जो है सी इज राइट आंसर। इस तरीके से हमको कब करना है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, कथन है सभी रेगिस्तान जंगल है। तो सभी रेगिस्तान किसके अंदर आ गए मेरे दोस्तों? जंगल के अंदर आ गए। कुछ जंगल जो है बस्तियां हैं, कुछ जंगल किसके हिस्से के अंदर आ गई? बस्तियां के अंदर आ गई। और कुछ बस्ती जो है वो क्या है मेरे दोस्तों? किनारे हैं। किनारों के लिए आप के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो शब्द आए उसी का फर्स्ट वर्ड लिख दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सभी रेगिस्तान देखो जंगल के अंदर आ गए हैं, कुछ जंगल जो है वो बस्तियों के अंदर आ गए और कुछ बस्ती जो है वो किनारों के अंदर आ गई। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? तो ये हमने इन कथनों को देखकर डायग्राम बनाया, वेन आरेख बनाया। अब निष्कर्ष पे बात करते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। सभी रेगिस्तान बस्तियां हैं। सभी रेगिस्तान बस्तियां हैं क्या? नहीं, कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, गलत बात है। अगली बात कही कुछ रेगिस्तान किनारे, कुछ रेगिस्तान या क्या किनारे हैं क्या? नहीं है, हमने इसको मना कर दिया, नहीं है। ठीक। तीसरी बात आ गई कोई रेगिस्तान किनारा नहीं है, कोई शब्द आ गया संभावनाओं से भरा है। मैंने आपको पहले ही बात की है कि कोई शब्द आता है इसका मतलब वो संभावित शब्द कहता है कि हाँ हो सकता है, संभावना है। ये ऑथेंटिक सही नहीं है कि भाई ये हो गया इसका संबंध, ऐसा ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ संभावित है, हो सकता है, क्योंकि ये वर्ड क्या है? संभावनाओं से भरा वर्ड है। हम इसके लिए जैसे हमने इसके लिए एक शब्द यूज किया कि ये हो सकता है, उसी प्रकार से ये दूसरे नंबर वाला वहीं पर मुद्दा उठाएगा कि मैंने भी यही बात कही है, मैंने भी कहा कुछ रेगिस्तान किनारे हैं, आपने मेरे को गलत कहा है। अगर इसके लिए संभावना है तो फिर मेरी भी संभावना हो सकती है, या तो ये सही है या फिर मैं सही हूं। तो मेरे दोस्तों ऐसी कंडीशन जब बनती है, जब दो बातें सेम है, एक में कुछ है एक में कोई है, तो दोनों के मध्य क्या लगेगा बेटा? या लगेगा। ये जानकारी होनी चाहिए। चौथी बात करते हैं, कुछ रेगिस्तान बस्तियां हैं, कुछ रेगिस्तान जो है वस्तियां हैं, नहीं है, कोई रिलेशन साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है। यहां पर बात करें तो दूसरा या तीसरा एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन या लग रहा है दूसरा या तीसरा, और दूसरा या तीसरा के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? सी जो है एकदम राइट आंसर है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहां पर जो है डायग्राम किस तरीके से बनेगा? सभी टीचर डॉक्टर है, तो सभी टीचर जो है वो किसके अंदर आ गए बेटा? डॉक्टर के अंदर आ गए। ठीक है। सभी डॉक्टर जो है वो इंजीनियर, अब सभी डॉक्टर किसके अंदर आ गए बेटा? इंजीनियर के लिए आई लिख रहा हूं। और सभी इंजीनियर विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थी इंजीनियर जो है वो विद्यार्थियों के अंदर आ गया। एक तरीके से एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरीके। जैसे कि हम इस क्लासरूम में हैं, हम सभी इस क्लासरूम में हैं, क्लासरूम जो है इस बिल्डिंग में है, बिल्डिंग जो है वो प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ में है। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बातें, अब इसके डायग्राम के आधार पर निष्कर्षों को तय करते हैं कौन सी बात सही है कौन सी बात नहीं है। अब यहाँ कुछ विद्यार्थी टीचर है, अब कुछ विद्यार्थी टीचर है, इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि इस प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ में हम किसी हिस्से पे हैं। बिल्कुल है भाई, हम इस कमरे में है, कमरा बिल्डिंग में है और बिल्डिंग जो प्रतापनगर में है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि प्रतापनगर के कुछ हिस्से में अपन है तो है, बिल्कुल है।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो यही वाली बात है, कुछ विद्यार्थी टीचर है, इस विद्यार्थी के पूरे हिस्से में, क्योंकि बाहर विद्यार्थी आ गया, एक तरीके से प्रताप नगर आ गया, इसके कुछ हिस्से में टीचर हैं, तो मेरे दोस्तों पहली बात एकदम राइट होगी। दूसरी बात, सभी डॉक्टर विद्यार्थी है, सभी डॉक्टर जो है वो विद्यार्थी, बिल्कुल। देखो ये कमरा जो है वो बिल्डिंग के अंदर है, तो ये बिल्डिंग किसके अंदर है, प्रतापनगर में है, तो सभी डॉक्टर विद्यार्थी है, सभी डॉक्टर विद्यार्थी, बिल्कुल ये पूरी बिल्डिंग जो है वो प्रतापनगर में है, इसका मतलब ये दूसरी बात सही है। बोलो समझ में आएगी। तीसरी बात, कुछ इंजीनियर टीचर है, कुछ इंजीनियर, बिल्कुल इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से में अपन हैं, बिल्कुल है, इंजीनियर बाहर है, इस इंजीनियर के पूरे कुछ हिस्से में टीचर हैं, बिल्कुल है, तीसरी बात भी सही है। चौथी देखते हैं, सभी डॉक्टर टीचर है, सभी डॉक्टर टीचर है क्या, नहीं, सभी टीचर डॉक्टर है, इसका मतलब ये चौथी बात गलत है। तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों बातें सही है, और ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कथन क्या कह रहा है, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं इसको। कुछ फ्रिज एसी है, कुछ फ्रिज जो है वो किसके अंदर आ गया बेटा, एसी के अंदर आ गया। कुछ एसी पियानो है, इसका मतलब एसी के कुछ हिस्सा में पियानो आ गया, पी से डिनोट किया। और सभी पियानो जो है वो गिटार है, सभी पियानो जो है वो गिटार के जी के हिसाब से मैंने यहाँ डाल दिया। डायग्राम में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब निष्कर्ष की बात करें, कुछ गिटार एसी है, कुछ गिटार एसी है, बिल्कुल ये बड़ा डायग्राम जो है इसके अंदर चल रहा है, तो सभी पियानो गिटार है, और कुछ पियानो जो है एसी के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब गिटार भी एसी के अंदर आएगा। पहली बात हमारे लिए सही होगी। अब दूसरी बात करते हैं, कुछ गिटार पियानो है, कुछ गिटार जो है पियानो है, अरे भाई गिटार के अंदर हिस्सा है पियानो का, इसका मतलब दूसरी बात सही है। बोलो समझ में आएगी नहीं। तीसरी बात करते हैं, कुछ पियानो फ्रिज है, कुछ पियानो फ्रिज है क्या, नहीं है, ये बात गलत है। कुछ फ्रिज एसी है क्या, बिल्कुल सही है, कुछ एसी फ्रिज है, कुछ फ्रिज एसी है, इसका मतलब तीसरी चौथी बात भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये राइट होगा, पहला, दूसरा व चौथा जो है वह राइट आंसर है।